एक ऐसी गलतफहमी जिसकी वजह से दोनों के बीच कामकाजी रिश्ते बिगड़ गए। कहा जाता है कि जावेद अख्तर ने अमिताभ बच्चन की होली पार्टी में जाकर उनसे कहा था कि सलीम खान अब उनके साथ काम नहीं करना चाहते। यही बात सलीम खान को बहुत ज़्यादा बुरी लग गई थी और फिल्म मैं आज़ाद हूँ इसमें हीरोइन की कास्टिंग को लेकर भी सलीम और जावेद की टूटने का कारण माना जाता है। और करियर के शिखर पर रहते हुए भी दोनों के काम में थकान आ रही थी और कभी कभी दोनों 24 से 18 घंटे तक एक साथ रहते थे, तो इस वजह से दोनों एक दूसरे से उब गए थे। ये भी जोड़ी टूटने का एक कारण था। तो दोस्तों चलिए आज आपसे बात करते हैं सलीम और जावेद अख्तर की जोड़ी क्यों टूटी। सलीम और जावेद की जोड़ी टूटने में क्या वजह रही। सलीम और जावेद अख्तर की जोड़ी देखिए 1970 और 1980 के दशक में बॉलीवुड की सबसे शानदार फिल्मों के लिए जानी जाती थी। ये स्टार का दर्जा पाने वाले देखिए पहले ऐसे लेखक थे, दोनों पटकथा लेखक थे हिंदी फिल्मों के, जिन्होंने 1971 से 1987 के बीच एक साथ 24 फिल्मों में काम किया, जिसमें से 20 फिल्में व्यावसायिक यानी कि बहुत अच्छा बिजनेस कर गई और सफल भी रही थी। इन दोनों ने ही देखिए जंजीर की पटकथा लिखी थी, जिसने अमिताभ बच्चन को सुपरस्टार बना दिया था, आप लोग जानते होंगे। और उन्हीं के कारण अमिताभ बच्चन देखिए इसमें सुपरस्टार बने थे और अमिताभ बच्चन के कारण ही टूट गई इन दोनों की जोड़ी, कहा यह भी जाता है। इस जोड़ी ने देखिए तकरीबन 24 फिल्में दी। इस बात की पुष्टि खुद सलीम खान ने की थी और इसमें से आधी से ज़्यादा फिल्में देखिए अमिताभ बच्चन के साथ हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अमिताभ बच्चन का कैरियर संभालने में सलीम जावेद की जोड़ी का बहुत ज़्यादा योगदान रहा है और बताया जाता है कि इन दोनों को ही अमिताभ बच्चन की वजह से एक दूसरे से अलग होना पड़ा। अमिताभ बच्चन को देखिए एक फिल्म की स्क्रिप्ट के लिए अप्रोच किया गया, तो जो बाद में मिस्टर इंडिया नाम से बनी थी। अमिताभ बच्चन को अदृश्य इंसान वाला यह कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया और उन्होंने ये कहते हुए फिल्म करने से इनकार कर दिया कि लोग उन्हें पर्दे पर देखने आते हैं, सिर्फ आवाज़ कौन सुनना चाहेगा। सलीम और जावेद अमिताभ बच्चन के पास इस भरोसे के साथ गए थे कि उनकी आवाज़ फिल्म के लिए परफेक्ट रहेगी और ये रोल उनके लिए बहुत सही रहेगा, लेकिन अमिताभ बच्चन ने उन दोनों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। जावेद को लगा कि इस बेइज्जती के बाद उन्हें और सलीम को बिग बी के साथ काम नहीं करना चाहिए, लेकिन सलीम इस बात से पूरी तरह से सहमत नहीं थे। कुछ दिनों बाद जावेद अमिताभ बच्चन की होली पार्टी में पहुंचे और उनसे कहा कि सलीम उनके साथ काम नहीं करना चाहते। इस गलतफहमी की वजह से इन दोनों के कामकाजी रिश्ते बिगड़ गए और दोनों ने फिर कभी साथ काम नहीं किया। वहीं अमिताभ बच्चन ने यह ऑफर ठुकरा दिया। तो आप लोगों ने देखा होगा कि मिस्टर इंडिया अनिल कपूर के खाते में गई थी और मिस्टर इंडिया एक सुपरहिट यानी 1987 की एक सुपरहिट फिल्मों में से एक थी। अमिताभ बच्चन 1973 की जिस फिल्म से रातों रात सुपरस्टार बने थे और एंग्री यंग मैन के रूप में उनकी पहचान बनी थी, वो फिल्म थी देखिए जंजीर, और जंजीर को सलीम जावेद ने ही लिखा था। कहा तो यहाँ तक जाता है कि सलीम जावेद की सिफारिश के बाद ही प्रकाश मेहरा ने अमिताभ बच्चन को इस फिल्म के लिए कास्ट किया था। जंजीर के अलावा अगर आप लोगों को पता है अमिताभ बच्चन की फिल्में, तो इसमें मजबूर थी 1974 में आई थी, शोले थी 1975 में आई थी और 1974 में ही दीवार आई थी और 1975 में ईमान धरम, 1977 में त्रिशूल, 1978 में डॉन, 1978 में काला पत्थर, 1979 में दोस्ताना, 1980 में शान और 1980 में शक्ति आई थी। ये भी सलीम जावेद ने ही लिखी थी, लेकिन उसके बाद फिर जब ये दोनों अलग हो गए तो ये ऐसा कोई कमाल नहीं कर सके। हाँ, अलग होने के बाद इनकी 2 फिल्में एक साथ इन्होंने पूरी की थी। जमाना 1985 में आई थी और मिस्टर इंडिया, क्योंकि इसकी पटकथाएं इन दोनों ने ही लिखी थी पहले से ही, तो ये फिल्में बाद में बनी थी, तो इन फिल्मों को इन्होंने पूरा किया और ये दोनों फिल्में हिट थी। लेकिन उसके बाद इनकी फिल्में कोई खास असर नहीं कर सकी। सलीम ने अलग होने के बाद देखिए नाम फिल्म की पटकथा लिखी थी, वो काफ़ी अच्छी चली थी, लेकिन उसके बाद कोई फिल्म इतना ज़्यादा असर नहीं दिखा सकी। जाए इन दोनों की जोड़ी कैसे बनी थी, तो देखिए सलीम खान 1955 के आसपास मुंबई आए थे। तब उन्होंने बतौर एक्टर कुछ फिल्में की थी, लेकिन वो फ्लॉप रहे थे। उसके बाद उन्होंने देखिए लेखक के तौर पर काम करने की सोची थी, लेकिन वो डायलॉग नहीं लिख पाते थे। वहीं जावेद अख्तर डायलॉग लिख लेते थे, लेकिन स्क्रीन राइटर के तौर पर उन्हें लिखने में कुछ प्रॉब्लम थी और इस तरह बन गई इन दोनों की जोड़ी। जावेद अख्तर ने बताया कि वो एक दिन मरीन ड्राइव में पहुंचकर सोच रहे थे कि आगे इंडस्ट्री में टिकने के लिए क्या करें। उसी समय वहाँ सलीम खान भी बैठे थे, तो उन्होंने एक कहानी डिस्कस की। इस कहानी को दोनों ने 5000 में बेच दिया और इस फिल्म का नाम 2 भाई था, जो हिट रही थी। उसके बाद उन्होंने मिलकर काम शुरू किया और इंडस्ट्री के सबसे पॉपुलर राइटर बने।
इनकी जोड़ी देखिए उस दौर की हाइपर राइटर की जोड़ी हुआ करती थी। सबसे ज़्यादा फिल्मी स्टारों से ज़्यादा इन लोगों को पैसा मिलता था, लेकिन टूटने के बाद वो बात नहीं आई इन दोनों में। तो देखिए ये थी इन दोनों के बारे में जानकारी। आप लोगों को कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर पहली बार देख रहे हैं तो। और इसी तरह बने रहिए वीडियो में। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।